नमस्कार। आप सभी साधक परिवार का हमारे YouTube चैनल अमृत योग संजीवनी में बहुत बहुत स्वागत है। हम आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, आपका परिवार स्वस्थ होगा। तो आज ऐसे विषय पे बात करेंगे जिनकी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हमारे शरीर में होती है और हमारा शरीर उसी से परेशान रहता है ज़्यादातर, अधिकतर। मतलब पाचन की समस्या। पाचन की समस्या आए दिन परेशानियों का कारण बन जाती हैं। चूँकि हम लोग खान-पान पे ध्यान नहीं रख पाते हैं और सही दिनचर्या के हिसाब से अपना सिस्टम में सुबह-शाम जैसे भोजन की जो प्रक्रिया है, उसमें कहीं न कहीं भोजन के पहले, भोजन के बाद में हम लोग कुछ गलतियाँ करते हैं, कुछ भूलें करते हैं। दिनचर्या में उसके हिसाब से हम अपना सिस्टम को नहीं सही रख पाते हैं, जिसके तहत तमाम प्रकार की समस्याएँ बनती हैं। गैस, अपचन और बदहज़मी, ऐंठन, मरोड़ पेट में, ये सब चीज़ें हमारी गैस की वजह से और तमाम विसंगतियाँ जो हम लोग खाने-पीने में गलतियाँ कर देते हैं, उनकी वजह से होती है। तो आज उन्हीं मुख्य बिंदुओं पे बात करेंगे हम, ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे और हमारा निवेदन है कि आप सब जो हमारे नए साधक हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, जिनसे एक शेयर मात्र से बहुत सारे लोगों के पास ये वीडियो पहुँच सके। आप लोग जानते हैं सोशल मीडिया का ज़माना है और आप लोगों का कितना आशीर्वाद होगा जिनके पास वीडियो पहुंचेगी, जिनका भला होगा। तो आप लोग इसको इग्नोर मत करिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी पूरा कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आएगा और आपका भला होगा। देखिए, जब आप आप और हम कोई काम अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं तभी उसका पता चलता है। बाकी तो ऐसे ख्याली पुलाव जो पकते हैं वो तो दिन भर का अपना ही है, वो उस पे ना जाइए। जो वास्तविकता जो है हमारे कि हम लोगों को ध्यान क्या-क्या देना है। देखिए, सबसे पहले भोजन से पहले आप आधे घंटे पहले पानी जितना पीना है पी लीजिए, 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास। उसके बाद फिर आप भोजन करिए। भोजन करते समय भोजन का सही अ, नियम क्या है, आप लोग पालथी मार के आराम से भोजन करिए, तख्ते पे या नीचे चटाई बिछा के। इस तरह से जो हमारी ऋषि मुनियों की परंपरा है, सनातन धर्म की परंपरा है, जब आप उसको लेके चलेंगे, उसका अगर 10-20% ही फॉलो कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत बेहतर साबित होगा ये। पालथी मार के आराम से भोजन करिए और सलाद की मात्रा आप रखिए। सलाद पहले खाइए, उसके बाद फिर भोजन चबा-चबा के अच्छे से ग्रहण करिए लिक्विड की तरह। और जो तला भुना चीज़ें हैं, जो मिर्च मसाले वाली चीज़ें हैं, इसको अवॉइड करिए। मान लीजिए हफ्ते 2 हफ्ते में कभी-कभार पूड़ी, पराठा, तो तला भुना जो भी खाना है वो खाइए, लेकिन रोज़ डेली के नियम में ये कतई ना अपनाइए। और बेसमय का खान-पान, समय का बहुत ध्यान दीजिए, चूँकि समय ही एक ऐसा चीज़ है जो सारी चीज़ें हमारी मैनेज करता है, तो समय का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जब आप समय पे ध्यान दोगे, तो आपका शरीर अच्छे से पाचन क्रिया उसकी होगी और सारी चीज़ मैनेज होगा, तो ये बहुत बड़ी बात है। भोजन करने के बाद पानी न पीजिए, 1-2 घूँट, 3 घूँट पानी बीच-बीच में पी लीजिए अगर पीना ज़रूरी है तो। नहीं तो आधा गिलास पानी अपने पास लेके बैठिए भोजन करते समय, उससे ज़्यादा पानी लेके ना बैठिए, चूँकि जब पानी रखा रहेगा तो पीने का जो लोग बहुत आदी होते हैं वो भोजन के साथ बताते हैं कि भैया हम तो आधा लीटर 1 लीटर पानी पी लेते हैं भोजन के साथ। ये गलत नियम है, चूँकि भोजन जो हमारी जठराग्नि है, जब उस पे जैसे आप हवन करते हैं पूजा पाठ में, तो वही सिस्टम हमारे पेट में भी लागू होता है। ये जठराग्नि जो होती है, इसमें हम लोग समझिए हवन कर रहे हैं, ग्रास दे रहे हैं, तो उस तरह का आप लोग भोजन के नियम में पालन करिए। उसमें पानी कतई देखिए, जब हवन में कभी प्रज्वलित होती है ज़्यादा तो पानी के छींटा दिया जाता है, तो कैसा मतलब धू-धू करके वो धुआँ उसमें आपस में वो होता है, वही हाल पेट का होता है। तो आप लोग जब पानी पीते रहेंगे साथ में तो दिक्कतें क्रिएट होंगी। भोजन के बाद कम से कम 10 से 15 मिनट, 5 मिनट वज्रासन में वज्रासन में बैठिए और उसके बाद फिर अपना काम पे जाइए। और रात में भोजन के बाद वज्रासन की वही स्थिति। और रात में ये मान चलिए कि आप जल्दी भोजन करने का प्रयास करिए, 7 से 8 बजे तक, 9 बजे तक हर हालत में। अगर इसके बाद भोजन कर रहे हैं तो भोजन को हल्का मात्रा में लीजिए, बहुत कम मात्रा में लीजिए, नहीं तो दलिया, ओट्स ये सब चीज़ें खा के आप रह सकते हैं। जो कि रात में भारी भोजन करने से भोजन एक तो पचेगा नहीं
शरीर में जो हमारे मरम्मत का काम होता है, जो हमारी प्राण ऊर्जा सप्लाई होती है, जो सारे बॉडी में ऑक्सीजन सर्कुलेशन होता है, वो बाधित होता है। तो पता लगा सुबह भारीपन रह रहा है, नींद नहीं आ रही है, बेचैनी हो रही है, बदहजमी हो रही है, ये सब चीज़ें इसी का कारण होता है कि हम लोग भोजन अच्छी मात्रा में शाम को रात में ले लेते हैं। लोग तो आजकल 11-12 बजे तक भोजन कर रहे हैं। तो विसंगतियां ऐसे ही उत्पन्न होती हैं। उसके निजात के लिए आप लोगों को ये ध्यान रखना ज़रूरी है। तो इस पे आप ध्यान रखेंगे। और एक चीज़ और बता दें, जैसे आजकल भोजन तो किया जा रहा है, लेकिन सारी चीज़ें हमको केमिकल युक्त मिल रही हैं। बहुत सारे लोग बाहर की चीज़ें बहुत पसंद कर रहे हैं। बाहरी चीज़ें, डिब्बाबंद चीज़ें और मैदा, चीनी, नमक की अधिकता, ये सब सारी चीज़ें हम लोगों को ये बीमारियों की तरफ ढकेल रही हैं। आप लोग इसका बहुत ख्याल रखेंगे। जो हमारे सनातन ऋषि मुनियों को वरदान स्वरूप, जो हमारे खेती बाड़ी से प्रकृति का वरदान मिलता था पहले, मोटे अनाज, जौ, चना, रागी, बाजरा इत्यादि, मक्का, ये सब चीज़ें आप लोग प्रयोग करिए। और बाज़ारों में मिल भी रहा है, ऐसा नहीं है नहीं मिल रहा है, क्योंकि आप लोग उल्टा इस दिशा में बढ़ रहे हैं। तो आप लोग जब मिक्स आटा रखेंगे, मल्टीग्रेन आटा, तो आप लोग देखेंगे कि आपके शरीर में परिवर्तन हो रहा है, हाजमा सिस्टम आपका ठीक रहा है। खान पान का ध्यान रखना पड़ेगा कि खान पान हमको समय से लेना पड़ेगा। भोजन दवा के रूप में लीजिए। जैसे हम लोग मान लीजिए कभी दवा का सिस्टम होता है तो बता दिया गया सुबह दोपहर शाम लीजिए, वही चीज़ भोजन मात्रा में लीजिए और थोड़ा थोड़ा हल्का लीजिए। बहुत ज़्यादा भोजन के चक्कर में न रहिए, क्योंकि ज़्यादा भोजन आलस, अनिद्रा और तमाम प्रकार की ये सब चीज़ें क्रिएट करेगा। बाद में गैस, बदहजमी, ऐंठन, मरोड़, ये तो करेगा। तो आप लोगों को हाजमा सिस्टम पर अपने ज़्यादा ध्यान देना है। और ध्यान यही देना है कि समय का अच्छी तरह से सदुपयोग करें, क्योंकि जब समय को देखते हुए आप भोजन करेंगे, नाश्ता करेंगे, उसी हिसाब से आपका चलना फिरना, काम करना, काम के ऊपर निर्भर होता है। जैसे जो लोग बहुत ज़्यादा मेहनत मजदूरी का काम, मेहनत वाला काम और तमाम प्रकार के वो काम होता है, उनको ज़्यादा भोजन होता है तो वो उनके शरीर में पाचन क्रिया अच्छी चल जाती है। लेकिन जिनको आजकल मेहनत वाला काम अब नहीं रह गया है, हम तो देख रहे हैं, चूँकि खेती किसानी में भी अब सब मशीनरी युग चल रहा है। सारी चीज़ों की मशीनें आ गई हैं, बुआई, जुताई, कटाई, मड़ाई, सब के लिए मशीनें हैं और लोग उन्हीं से करा रहे हैं। मेहनत अब कोई करना चाह नहीं रहा है। तो हमको भोजन भी उसी मात्रा में लेना पड़ेगा कि जिससे वो हमारे शरीर के लिए भोजन की कमी न पड़े, आहार की कमी ना हो और हमारा सारा शरीर में विटामिन्स की कमी ना हो। इसको देखते हुए अब ये नहीं कि हम पूरा इकट्ठा ले लिए, तो वो नहीं वो, चूँकि जब पाचन क्रिया हमारी अच्छी रहेगी तो सारी चीज़ों का, विटामिन्स का सारा डिवाइडेशन शरीर में अच्छी तरह से होगा। और जो भी हमारे लंग्स, किडनी, लीवर, हार्ट, आमाशय, जहाँ भी भोजन का सिस्टम होता है, बड़ी आंत, छोटी आंत, कहीं पे भोजन पचेगा नहीं। और एक चीज़ और ध्यान दीजिए, आपका एक दिन का भोजन जो हमारी आंतें होती हैं उसमें रिजर्व रहता है। तो हफ्ते भर में एक दिन का उपवास आप लोग 100% करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग तो करते हैं, जैसे संडे हो गया और मंगलवार हो गया तो रखते हैं। लेकिन आप लोग अधिकतर ये चीज़ें अपने मन में ठान लीजिए कि एक दिन का उपवास आप लोगों को करना ही करना है। चाहे पानी पी कर रहिए, नींबू पानी लीजिए, फलों का जूस पीजिए, फल खाइए, और इससे भी नहीं चल रहा है तो हल्की पतली खिचड़ी खाइए, दलिया हल्की खाइए। लेकिन ये सब चीज़ें आप लोग करेंगे तो आप लोगों के लिए सदा के लिए बेहतर होगा। और उसके बाद हम एक दो आसन की बात अभी करेंगे, आपको लास्ट में अभी बता रहे हैं उसके लिए, जो कि इन 2-3 बिंदुओं पे आप ध्यान रखोगे, आपको ज़िंदगी में कभी कॉन्स्टिपेशन, गैस, ऐंठन, मरोड़, इन सब समस्याएं होगी ही नहीं। आप लोगों को ध्यान देना है। देखिए एक चीज़ और है, आजकल बता दें कि लोग आजकल दिखावे पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं। तो दिखावा करने से हमारे शरीर में दिखावा अंदर नहीं होगा। जब आप बदलाव अंदर करेंगे, खान पान के सही नियम अपनाएंगे, तभी अंदर बदलाव होगा। बाकी तो दुनिया में दिखावा में क्या चल रहा है, रोज डेली आप लोग देख ही रहे हो। आजकल सबके पास मल्टीमीडिया, सोशल मीडिया से सब लोग जुड़े हैं, किसी के पास कोई, सब लोग मोबाइले पे ही समय देते हैं। जिसको देखो बस वही मोबाइल ही देखता रहता है। राह चलते हो, गाड़ी पे बैठे हो, बस पे जा रहे हो,
ट्रेन सफ़र कर रहे हो, कहीं भी देखो सब लोग मोबाइल के पीछे पड़े हैं, मोबाइल ही उनका जीवन हो गया है। तो जब ये सब सारी दिक्कतें रहेंगी, विसंगतियों भरा हमारा जीवन रहेगा, कोई अच्छे से सिस्टम पे नहीं चलेंगे, तो ये विसंगतियां आनी ही आनी है। आप इस पे न जाइएगा कि नहीं आएंगी, ये 100% आएंगी। आइए हम आपको योगासन की तरफ ले चलेंगे। चूंकि वीडियो लंबी हो जाती है, आप लोग देखने में दिक्कत होती है। देखिए, पहला सिस्टम आपका, पानी की मात्रा सही रखिए, पानी समय समय से लीजिए, बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा न पीजिए, थोड़ी थोड़ी मात्रा में पानी का उपयोग करिए। भोजन से पहले तो नहीं लेना है, तत्काल भोजन से आधा घंटा पहले लीजिए। भोजन करते समय पानी नहीं लीजिए, भोजन के आधे पौन घंटे बाद पानी लीजिए, घूंट घूंट करके पीजिए। तो ये वज्रासन आप लोगों ने देखा होगा कि इस तरह से बैठने पे ये हमारा शरीर का अलाइनमेंट सीधा होना चाहिए। और जो हमारे हाजमा सिस्टम है, पाचन सिस्टम है, अगर आप इसको साध लिए तो आपको ज़िंदगी में कभी गैस की परेशानी नहीं होगी, ये आप मान के चलिए। वज्रासन हो गया, इसको भोजन के पहले भी कर सकते हैं, भोजन के बाद भी कर सकते हैं। और भोजन के बाद जैसे जो बड़ी उम्र के लोग हैं, उनके लिए मैं एक और बात बता दे रहा हूँ कि भोजन जैसे 10 मिनट आप वज्रासन में बैठ लिए, और एक बहुत ज़रूरी बात, भोजन से पहले बाथरूम जाइए और भोजन के बाद तत्काल बाथरूम जाइए, चाहे 1 ही 2 बूंद हो, लेकिन जाइए। ये नियम आप साधना में ला लीजिए, अपने निरंतर दिनचर्या में ला लीजिए। ये बहुत बड़ी बात है, आपकी किडनी सुरक्षित रहेगी, जिंदगी भर के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये वज्रासन, इसको अच्छे से पालन करके 5 मिनट 2 मिनट आप इसको बैठने का प्रयास करिए, हो जाएगा। उसके बाद फिर शवासन योग निद्रा की बात करूंगा। और जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, जो चलना फिरना, बहुत लोग कहते हैं खाने के बाद 1000 कदम चल लो, ठीक बात है, लेकिन जब खाने के तुरंत बाद आप चलना शुरू कर दोगे, हमारी प्राण ऊर्जा जो सारी शक्ति है वो पैर की तरफ निकलेगी, तो भोजन हमारा पचने से रह जाएगा। तो आप लोग जब वज्रासन में बैठ जाओगे तो ये सारी क्रिया हमारी ऊपर की और नीचे की प्राण ऊर्जा जो हमारी, वो हमारे हाजमा सिस्टम पे काम करेगी। और यहाँ पे जब काम करेगी तो वो सारा भोजन का डिवाइडेशन अच्छी तरह से हो जाएगा और आप लोगों को अच्छा आराम होगा, हल्का आराम होगा। तो ये प्रक्रिया हो गई। उसके बाद फिर बड़े बुजुर्ग वाले खाने के जैसे 5 मिनट वज्रासन बैठ लिए, उसके बाद आप लोग खड़े होकर कदम ताल, अच्छे से कदम ताल आप लोग करिए 1 मिनट 2 मिनट आराम से। उसके बाद आप बिस्तर पकड़िए और उस पर शवासन योग निद्रा फॉलो करिए। आप शवासन योग निद्रा एक ऐसा प्राणायाम है जो हमारी पूरी ब्रह्मांडिक, प्राणिक, शारीरिक तीनों शक्तियों का विकास करता है। आप लोग हल्के में न लीजिएगा शवासन योग निद्रा को, शव की तरह आसन। जब हम मरणासन स्थिति में शवासन करते हैं तो हमारे शरीर में चूंकि इतने दिक्कत जो समस्याएं होती हैं, सबका निदान होता है। वो हमारी प्राण ऊर्जा पूरे शरीर में प्राण ऊर्जा की सप्लाई करती है, ऑक्सीजन सप्लाई होता है। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है, आप लोग इसको ज़रूर पालन करिएगा। तो मैं समझता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमें यही उम्मीद है कि आप सब लोग इसका अच्छे से पालन करिएगा। क्योंकि देखिए, कुछ लाभ लेना है, अगर कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा। आप लोगों को बिना किए नहीं मिलेगा, ये 100% मान चलिए, आप लोगों को करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें, तो आज के लिए मार्गदर्शन में इतना ही। आप सभी के लिए मंगल कामनाएं, आप सब हमेशा स्वस्थ रहें। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, श्री राधे राधे।